Hello guys, how are you all? I am Pramila and today my question is यदि किसी एपी के तीसरी और नौवें पद क्रमशः क्या है 4 और -8 हैं तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। ठीक है, तो क्या दे रखे हैं एपी के तीसरे और नौवें पद दे रखे हैं तो इसका कौन सा पद शून्य होगा ये पूछा हुआ है। तो हम मान लेते हैं माना एपी का पहला पद ए है और सर्वांतर क्या है डी है। ठीक है, तो आप देखिए जो एपी का ए एन पद होता है, ठीक है, ए एन क्या होता है, चूंकि ए एन इक्वल टू क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन इक्वल टू क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। इसीलिए कौन से पद की बात कर रखी है तीसरे और नौवें, तो हम किसके निकालेंगे तीसरा पद ए थ्री इक्वल टू क्या हो जाएगा ए प्लस 3 माइनस 1 डी। अब ए3 इक्वल टू क्या हो जाएगा ए प्लस 2 डी, है ना, 3 में से 1 गया तो 2 डी। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है कि तीसरा पद क्या है 4 है ना, प्रश्न के अकॉर्डिंग। तो चूंकि प्रश्नानुसार ए3 कितना दे रखा है, ए3 दे रखा है 4, है ना, तीसरा पद 4 दे रखा है तो ए3 क्या दे रखा है 4, यानी कि ये ए3 4 दे रखा है तो ए प्लस 2 डी भी क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसलिए ए प्लस 2 डी भी इक्वल हो जाएगा 4 के, और ये बन जाएगी हमारी इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इन द सेम मैनर, यानी कि इसी प्रकार ये जो एपी का नौवां पद है, ठीक है, नौवां पद क्या दे रखा है -8। तो अभी हम इसी प्रकार देख लेते हैं कि ए9, ठीक है, जैसे हमने यहाँ ए3 निकाला वैसे यहाँ पे ए9 इक्वल टू क्या हो जाएगा ए प्लस 9 माइनस 1 डी। ठीक है, या ए9 इक्वल टू ए प्लस 8 डी। लेकिन प्रश्नानुसार नौवां पद क्या है -8, है ना, ए9 कितना दे रखा है -8, इसीलिए ए प्लस 8 डी। ठीक है, ये जो ए प्लस 8 डी है मतलब ये ए9 कितना दे रखा है -8 दे रखा है, ये -8। ठीक है, तो इसीलिए ए प्लस 8 डी भी -8 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये भी -8 के इक्वल हो जाएगा और ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन सेकंड। अब हम क्या करेंगे इक्वेशन सेकंड में से, यानी समीकरण सेकंड में से इक्वेशन ये जो फर्स्ट है इसको हम माइनस कर देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो समीकरण सेकंड माइनस समीकरण फर्स्ट। ठीक है, समीकरण सेकंड माइनस समीकरण फर्स्ट, तो क्या करेंगे, ये सेकंड समीकरण है इसके लेफ्ट साइड से फर्स्ट समीकरण का लेफ्ट साइड वाला पार्ट माइनस कर देंगे और राइट साइड से राइट साइड वाला पार्ट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ए प्लस 8 डी, ये जो है ना, सेकंड समीकरण में से फर्स्ट को माइनस करेंगे तो ए प्लस 8 डी माइनस क्या हो जाएगा, ये समीकरण फर्स्ट का ए प्लस 2 डी, ए प्लस 2 डी। ठीक है, इक्वल टू ये -8 -4, क्योंकि इसका ये किसके इक्वल है 4 के इक्वल है, तो 4 को इसमें से माइनस कर दिया। ठीक है,
अब ये क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस 8d माइनस, इस माइनस का ना इन दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, -2d इजकल टू, ये क्या हो जाएगा, -12। अब ये देखिए, ये प्लस का a है, ये माइनस का a है, तो दोनों कट जाएंगे। अब ये है प्लस का 8d और ये माइनस का 2d, यहाँ पे कितना हो गया, 6d, है ना, इसमें से ये माइनस हो जाएगा, 6d इजकल टू कितना हो गया, -12, इसीलिए d इजकल टू कितना हो जाएगा, -2। तो d की वैल्यू कितनी आ गई, सर्वांतर d कितना आ गया, -2 आ गया। अब इस d का मान समीकरण 1 में रखने पे, है ना, d का मान, d की वैल्यू समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है a प्लस 2d इजकल टू 4, तो a प्लस 2d की वैल्यू क्या है, -2, है ना, 2 इंटू -2 इजकल टू 4, ये क्या हो जाएगा, a -4 इजकल टू 4, इसीलिए a इजकल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस का 4 इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 8, है ना, 4 प्लस 4 कितना हो गया, 8, ये माइनस का 4 है, इधर गया तो ये भी प्लस हो गया, तो 4 प्लस 4 कितना हो गया, 8 हो गया, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है कि, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, ठीक है, इसका कौन सा पद शून्य होगा, तो अब हम मान ले, तो हमने यहाँ पे मान लिया, माना एपी का nवां पद शून्य है, ठीक है, nवां पद शून्य है, मतलब कि क्या हो जाएगा, अर्थात ए एन इजकल टू 0, और ए एन किसके इक्वल होता है, ए एन होता है a प्लस n-1d, है ना, ए एन इजकल टू क्या होता है, a प्लस n-1d इजकल टू 0, इसमें वैल्यू पुटअप कर देते हैं, a की वैल्यू कितनी आई थी, 8 प्लस n-1d कितना आया था, -2, ठीक है, इजकल टू 0। अब ये 8 इधर प्लस का है, इधर राइट साइड में ले जा लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, n-1 इंटू -2 इजकल टू -8, ठीक है। अब ये -2 को राइट साइड में ले आ लेते हैं, तो यहाँ पे ये क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो इधर जाके डिवीज़न में आ जाएगा, -8 अपॉन -2 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, और 2 4 जा 8, तो n-1 इजकल टू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये -1 राइट साइड में ले जाएंगे, तो ये प्लस में प्लस का हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, तो n इजकल टू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि 4 और +1, तो 5 हो गया, तो यानी कि आंसर क्या आया कि AP का 5th पद, है ना, 5th पद 0 है, शून्य है, इसलिए AP का n मतलब 5th वाला पद शून्य होगा, आंसर, ठीक है।